हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे और इसी उम्मीद के साथ स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ई ब्लैक बोर्ड में। यहां हम सभी सब्जेक्ट सिखाते हैं बहुत सरल तरीके से। तो देर न करते हुए चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। बच्चों, इस वीडियो में हम कक्षा 8 की गणित विषय की प्रश्नावली 1.1 करेंगे और वह भी बच्चों बहुत आसान तरीके से। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, इसका पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित प्रत्येक में गुणन के अंतर्गत उपयोग किए गए गुणधर्म या गुण का नाम लिखिए। किसका नाम लिखना है? गुण या गुणधर्म। ये बच्चों गुण या गुणधर्म क्या होते हैं? इस प्रश्न में जो भी नियम यूज किया गया है, साफ शब्दों में समझिए कि इस प्रश्न को करने के लिए इन्होंने जिस नियम का उपयोग किया गया है बस उस नियम को आपको बताना है। पूरा सवाल सॉल्व नहीं करना, सिर्फ उस नियम का नाम बताना है आपको। चलिए करते हैं इसे। देखिए, इस पहले का फर्स्ट पार्ट है -4/5 में गुणा किया गया है 1 का। ठीक है, बराबर 1 गुणा -4/5। और जब आपने इनको सॉल्व किया तो इसका आंसर आया है -4/5 ही। मतलब हमने जिस संख्या में गुणा किया था किसी भी संख्या से, लास्ट में हमें आंसर में वही संख्या मिल गई। मतलब 4/5 में हमने किसी संख्या से गुणा किया तो लास्ट में हमको उत्तर के रूप में हमें 4/5 ही मिला। अब बच्चों, ऐसा गुणधर्म कौन सा होता है या नियम कौन सा होता है कि उस संख्या में किसी संख्या से भी गुणा किया जाए और वह हमें आंसर में वही संख्या प्राप्त हो जाए? तो बच्चों, वह गुण या गुणधर्म होता है गुणात्मक तत्समक। ये क्या होता है? देखिए बच्चों, ये गणित का एक ऐसा नियम है या गुण है कि इसके आधार पर आप किसी भी संख्या में यदि 1 से गुणा करते हैं, मतलब किसी भी संख्या में आप 1 से गुणा करते हैं तो हमें आंसर के रूप में वही संख्या मिल जाती है। जैसे हम कोई भी संख्या ले सकते हैं, जैसे हम लेते हैं a लेते हैं। ठीक है, अब a में हम किस संख्या का गुणा करें कि हमें जो हमारा आंसर है ना वो a ही प्राप्त हो जाए। अब जाहिर सी बात है, आप 1 का गुणा कर दीजिए, आपको a ही मिल जाएगा। अब a के हिसाब से आप ना सीखे हों, जैसे हम देखते हैं यदि हम एक संख्या लेते हैं 5। अब आप एक बात बताइए, 5 में हम किस संख्या का गुणा करें कि हमको 5 ही प्राप्त हो जाए? 5 का पहाड़ा पढ़ लीजिए, 5 एकम 5, यानी कि यदि हम 5 में 1 से गुणा करते हैं तो हमें 5 ही मिलेगा। अब जरूरी नहीं है कि 5 हो, आप कोई दूसरी भी संख्या ले सकते हैं। आप 10 ले लीजिए, 10 में आप किससे गुणा करेंगे कि आपको 10 ही मिले? सिर्फ सिंगल 1 आप 1 से गुणा कर दीजिए, आपको 10 मिल जाएगा। 10 एकम 10। अब ये तो हो गई प्राकृत या पूर्ण संख्याएं। आप चाहें तो इसे भिन्नों वाली संख्याओं पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे हम कोई संख्या लेते हैं 2/3। अब इसमें हम किसका गुणा करें बच्चों कि हमको हमारा जो आंसर है वह 2/3 ही मिल जाए? तो आप यहाँ पर भी हम 1 से ही गुणा करेंगे। जब हम 2/3 में 1 से गुणा करेंगे तो हमें आंसर के रूप में हमारा 2/3 ही मिल जाएगा। ठीक है, तो इस प्रश्न में वही गुणात्मक तत्समक गुणधर्म का यूज किया गया है। इसमें देखिए 4/5 में 1 से गुणा किया गया है तो हमारा आंसर -4/5 ही आया है। तो यहाँ कौन सा गुणधर्म है? गुणात्मक तत्समक। ठीक है ना, और इसमें जो संख्या होती है वह होती है 1। ठीक है, सवाल समझ में आया? बहुत आसान था, मुझे उम्मीद है आप सीख चुके होंगे। देखिए, दूसरा करते हैं। इसमें भी हमें वही गुणधर्म या गुण का नाम बताना है, इसे भी सॉल्व नहीं करना। ठीक है, दूसरा करते हैं। यह है -13/17 में गुणा करना है -2/7 से। अच्छा, और बराबर के दूसरी तरफ है -2/7 में गुणा किया गया है -13/17 का। बच्चों, आप यदि प्रश्न को थोड़ा सा गौर से देखेंगे तो आप देखेंगे कि ये जो -13/17 है वो यहाँ तो आगे थे, बराबर के दूसरी तरफ पीछे पहुँचा दिए हैं, और -2/7 जो पीछे थे वो यहाँ आगे कर दिए हैं। मतलब कहने का ये है कि ये जो संख्या है ना, इनका यहाँ क्रम बदल दिया है। आगे वाली संख्या को पीछे पहुँचा दिया है और जो पीछे संख्या थी उसको आगे पहुँचा दिया है। मतलब
संख्याओं का क्रम बदल दिया है। तो यह कौन सा गुणधर्म है बच्चों? इस गुणधर्म का नाम है क्रम विनिमय या क्रम विनिमयता। इसमें क्या होता है बच्चों, जब भी हम गुणा करते समय किसी भी संख्या का क्रम बदल देते हैं तो वहां हमारा क्रम विनिमय या क्रम विनिमयता का गुण आ जाता है। ठीक है ना। देखिए, जैसे और अच्छा समझने की कोशिश करें तो यहाँ इन्होंने ये जो संख्या है ना 13/17, हम इसको मानते हैं a, ठीक है, गुणा का निशान, और ये 2/7 को हम मानते हैं b। तो इन्होंने किया है a गुणा b। अब बराबर की दूसरी तरफ 2/7 को हमने क्या माना था? b, तो हम इसे मानेंगे b, ठीक है, गुणा का निशान, और 13/17 को a माना था तो हम यहाँ लिख देंगे a। अब देखिए, इन्होंने a गुणा b किया है यहाँ आगे, और इसी का क्रम बदल दिया है, b को आगे ले आए हैं, a को पीछे पहुँचा दिया है, तो ये हो गया हमारा b गुणा a। अब देखिए, एक चीज़ और सीखिए, जो क्रम विनिमय का नियम होता है उसमें यदि हम संख्याओं का क्रम बदल देते हैं तो उसके आंसर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। चाहे तो हम उसे यहाँ सॉल्व भी करके देख सकते हैं। मान लीजिए हम एक ही जगह कोई संख्या दूसरी मानते हैं, इनका गुणा करेंगे तो थोड़ा सा कठिन हो जाएगा। हम कोई साधारण सी सरल सी संख्या ले लेते हैं। एक ही जगह हम कोई भी संख्या ले सकते हैं 2, ठीक है, b की जगह हम ले देते हैं 3, ठीक है, 2 और 3 का हम गुणा करेंगे, 2 तिया 6, तो हमारा आंसर क्या आया? 6, ठीक है। अब इसे सॉल्व करके देखते हैं। देखिए, b की जगह हमने माना है 3 गुणा, a की जगह क्या है? 2। अब इस 3 और 2 का गुणा कीजिए, 3 दूनी 6। देखिए बच्चों, हम गुणा करते समय संख्याओं का क्रम बदल देते हैं तो उनका मान नहीं बदलता, सेम रहता है, ठीक है ना। इसीलिए क्रम विनिमय का नियम एक तो गुणा करते समय यूज़ किया जाता है और एक दूसरा योग करते समय भी इस नियम को आप यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर भी ये सही बैठता है, ठीक है ना। दो ही जगह एक योग और दूसरा गुणा करते समय क्रम विनिमय का नियम इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है ना। योग करके आप खुद देखेंगे और नहीं समझ में आएगा तो आप हमसे कमेंट में पूछ सकते हैं। ये आपके लिए HW है, ठीक है। कैसे करना है? जैसे A प्लस B बराबर होगा B प्लस C। चलिए मैं ही करा देता हूँ। हम A की जगह 2 लेंगे प्लस B की जगह 3, 2 और 3 हो जाएंगे 5। चलिए अब B की जगह 3 प्लस यहाँ बच्चों C की जगह A है तो A की जगह हमने क्या लिया था? 2, तो यहाँ पर भी 3 2 5 हो जाएगा, ठीक है। तो आपने समझा, क्रम विनिमय का नियम योग और गुणा करने के लिए यूज़ होता है, घटाव और भाग में ये इस्तेमाल नहीं किया जाता। समझ में आया बच्चों? चलिए तीसरा प्रश्न करते हैं। इसमें भी वही हमें गुणधर्म या गुण का नाम बताना है। यहाँ है -19/29 में गुणा किया है 29/-19। गौर से देखिए क्या किया है इस प्रश्न में इन्होंने। यहाँ 19/29 थे और गुणा के साथ संख्या पलट दी है। अब 29 ऊपर आ गए हैं और 19 नीचे आ गए हैं। अब यहाँ हमने गुणा के साथ संख्या को पलट दिया है। तो ऐसा कौन सा गुणधर्म होता है जिसमें उसी संख्या को पलटकर लिख दिया जाता है गुणा के निशान के साथ? वह गुणधर्म होता है हमारा गुणात्मक प्रतिलोम। कौन सा गुणधर्म? गुणात्मक प्रतिलोम। इसमें होता क्या है बच्चों, आगे वाली जो संख्या होती है उसी संख्या को गुणा के साथ पलटकर लिख दिया जाता है और ऐसा करने पर इन दोनों संख्याओं का जो गुणनफल आता है वह आता है 1। ये हमेशा सत्य है, ये कभी भी बदलेगा नहीं, ठीक है ना। जैसे ये देखिए 19 है, यहाँ हम चलिए यहीं लिख कर देख सकते हैं। ये -19 से ये नीचे वाले -19 कट जाएंगे एक बार, 19 से कम 19। 29 से 29 कट जाएगा एक बार। अब बचा क्या? 1 और 1 का गुणा करेंगे तो 1 आएगा, ठीक है। हमने अभी बताया था कि जो भी गुणात्मक प्रतिलोम होता है ना उसका आंसर हमेशा 1 आता है। उसमें करते क्या है, आगे वाली संख्याओं को ही पीछे पलटकर, मतलब अंश को हर और हर को अंश में बदलकर गुणा कर दिया जाता है। आप किसी दूसरी संख्या में भी इसको अपना सकते हैं। जैसे हम लेते हैं 5/4। अब मैं आपसे पूछूं इसका गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा?
तो आप बिल्कुल आसान तरीके से बताएंगे कि सर इसका गुणात्मक प्रतिलोम होगा 4/5। कैसे? बस कुछ नहीं, गुणा के साथ इसी संख्या को पलट दीजिए। 5/4 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा? 4/5। यहाँ 4 हर में था, हमने यहाँ अंश में पहुँचा दिया। 5 अंश में था, यहाँ हर में हो गया। ठीक है, और आप जानते हैं गुणात्मक प्रतिलोम का आंसर क्या आता है? 1। यहाँ मैं पहले ही लिख देता हूँ। कैसे आएगा? देखिए, 5 से 5 कट जाएगा एक बार, 5 एकम 5। 4 से 4 कट जाएगा एक बार, 1 का गुणा 1 से करेंगे तो 1 ही आएगा, और 1 ही हमारा गुणात्मक प्रतिलोम का आंसर होता है। ठीक है, सवाल तो समझ में आया बच्चों? मुझे उम्मीद है आ गया होगा। चलिए दूसरे प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 2, बताइए कौन से गुणधर्म या गुण की सहायता से आप 1/3 गुणा 6 गुणा 4/3 को 1/3 गुणा 6 गुणा 4/3 के रूप में अभिकलन करते हैं। अच्छा, देखिए बच्चों, यहाँ पर भी इस प्रश्न में भी ये इन संख्याओं के साथ कौन सा गुणधर्म यूज़ किया गया है या कौन सा नियम इस्तेमाल किया गया है वह पूछ रहा है। आप थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिए। ये प्रश्न है 1/3 में गुणा किया है 6 का और गुणा किया है 4/3 का। अब इन्होंने 6 गुणा 4/3 को ब्रैकेट के अंदर लिख दिया है, और यहाँ देखिए, यहाँ 1/3 गुणा 6 को ब्रैकेट के अंदर लिखा है, 4/3 को बाहर। थोड़ा सा गौर करके देखेंगे, हम आपको यहाँ ABC की सहायता से समझाएंगे तो आप आसानी से समझ पाएंगे। देखिए, हम इस संख्या को मानते हैं A, गुणा का निशान, ये B और ये वाली हो गई हमारी C। तो इन्होंने क्या किया है कि यहाँ B और C को एक साथ गुणा कर दिया है, और इधर A गुणा B गुणा C, यहाँ A और B का गुणा पहले कर दिया है। आप ये बहुत अच्छे से जानते होंगे, जब भी गुणा भाग जोड़ घटाव, मतलब मैथ में जब ज़्यादा बड़ी कैलकुलेशन होती है ना, तो 2 संख्याओं को पहले सॉल्व करते हैं, चाहे वह कोई सी भी हो। ठीक है ना। अब यहाँ इन्होंने B और C को पहले सॉल्व किया है, A को बाद में, और इधर A और B को पहले और C को बाद में। ठीक है, अब ये नियम कौन सा होता है आपको ये बताना है। यह नियम होता है बच्चों साहचर्य या साहचर्यता का गुण। इसमें 2 संख्याओं को पहले सॉल्व कर दिया जाता है और दूसरी तरफ अलग वाली 2 संख्याओं को सॉल्व कर लिया जाता है। जैसे यहाँ B और C को सॉल्व किया गया है एक साथ, बाद में A। यहाँ A और B को पहले सॉल्व किया है, बाद में C को। ठीक है, अब आप कहेंगे कि इनका जो आंसर होगा वह सेम आएगा। हाँ, बिल्कुल आएगा। चाहें तो आप यहाँ कोई दूसरी संख्या रखकर भी सॉल्व करके देख सकते हैं। जैसे हम यहाँ मानते हैं बच्चों, A की जगह हम कोई संख्या लेते हैं, 2 ले लेते हैं गुणा, B की जगह 3 और C की जगह लेते हैं हम कोई सी संख्या 4। अब यहाँ हम B और C को पहले गुणा करेंगे। ठीक है, इधर भी देखिए, 1 B की जगह 3 गुणा C की जगह 4। यहाँ हम आगे वाली 2 संख्याओं का पहले गुणा करेंगे। देखिए, 2 तो यहाँ रहेगा। ठीक है, 3 चौक 12। ठीक है, अब 12 दूनी होते हैं बच्चों 24। यहाँ जो हमारा बायां पक्ष आया इसका मान आया 24। इधर देखेंगे, 2 और 3 का गुणा करेंगे, 2 तिया 6 गुणा, और 4 हमारे बच गए। अब 6 का गुणा 4 से कीजिए, 6 चौक 24। तो बच्चों हमारा जो दायां पक्ष है इसका मान भी कितना आया? 24। ठीक है, तो इसका मतलब ये है जो साहचर्यता का गुण है यहाँ इस्तेमाल किया गया है, और उसको हमने सॉल्व आपको करके बता दिया कि साहचर्यता के गुण में बाएं पक्ष और दाएं पक्ष का मान समान रहता है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ आपको समझ में आया ना कौन सा गुण यूज़ किया गया है? मुझे उम्मीद है बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अच्छा, एक बात और बताइए, सवाल तो समझ में आए आपको और वीडियो पसंद आई? यदि वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। ठीक है ना। आपको इस चैनल पर 12th लेवल तक के सभी सब्जेक्टों की ट्यूशन मिलेगी यदि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और हमारी फैमिली में जुड़ेंगे तो। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में इससे अगली एक्सरसाइज के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। गुड बाय।